बेटा हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है, इसको देखेंगे सोल्व करके हम। पहले पढ़ते हैं सवाल को। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, मतलब उसकी ऊंचाई जो हो कितनी हो, 1.5 मीटर हो, और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो। ठीक है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, यहां हमारे 2 सवाल हैं। कितने सवाल हैं? 2 सवाल। पहला सवाल तो है बेटा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आंसर में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम छोटे बच्चों के लिए करेंगे। ठीक है, सवाल बता रहा है कि उसकी जो ऊंचाई है फिसलन पट्टी की वो 1.5 मीटर है बेटा। इस प्रकार है, हाँ 1.5 मीटर, 1.5 मीटर फिसलन, ये जो हमारी ऊंचाई है फिसलन पट्टी की। ठीक है, और जमीन से वो 30 अंश से कोण बनाती है। ठीक है, ये इस प्रकार ये फिसलन पट्टी है और जमीन पे कितने कोण बनाती है बेटा? 30 अंश से कोण बनाती है। ठीक है, हमको फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है और हमने मान ली कि इसकी लंबाई जो है बेटा x है। क्या है? x है। त्रिभुज का नाम रखेंगे बेटा ABC। ठीक है, अब देखेंगे हमको लंब दिया हुआ है 1.5 और कर्ण ज्ञात करना है। ये समकोण त्रिभुज है बेटा। ठीक है, लंब और कर्ण किस में आते हैं? साइन में आते हैं। ठीक है, साइन में आते हैं लंब कर्ण, तो साइन 30 लगाएंगे बेटा। त्रिभुज ABC में साइन 30 बराबर बताइए 1.5 अपॉन x। ठीक है बेटा, 1.5/x। अब बताइए कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1/2 होती है। याद कर लो इस टेबल को बेटा। 1/2 बराबर 1.5 अपॉन x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई x से कम x और 1.5 दूनी 3। ठीक है, हाँ x बराबर 3 मीटर। ठीक है बेटा, पहली जो फिसलन पट्टी है उसकी वैल्यू कितनी है? 3 मीटर है। ठीक है ना, 3 मीटर है। तो ये हमारा पहली जो बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई होगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, नोट तो कर लिया। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आगे चलते हैं बेटा, हम 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, इसको कम को मिटा देंगे, ये कम मिटा दिया, अधिक यहां लिख देंगे बेटा अधिक। ठीक है, ठीक है, 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। अब इस जो डायग्राम है इसको मिटा देंगे, सवाल को भी मिटा देंगे। हम चलते हैं बेटा बड़े बच्चों पर। ठीक है, ये आपकी फिसलन पट्टी की ऊंचाई है। ठीक है, और कितनी ऊंचाई है बेटा इसमें? 3 मीटर है। 3 मीटर फिसलन पट्टी की ऊंचाई है और जमीन पर कितना कोण बना रहा है? 60 डिग्री का, 60 डिग्री कोण बना रहा है। ठीक है, तो ABC। ठीक है बेटा, और फिसलन पट्टी की ऊंचाई जो हमारी लंबाई है पहले भी x मानी थी, अब आप x मान लीजिए, कुछ मान सकते हैं। ठीक है ना, हमने यहां फिर x मान ली। ठीक है, पहले ने लिखा था, यहां लिख देंगे माना y मान लीजिए। चलो पहले x मान लीजिए और y मान लीजिए। माना फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर y। ठीक है बेटा,
वाई मीटर है। ठीक है, अब पहले की तरह हमको बेटा लंब दिया हुआ है, कर्ण ज्ञात करना है। लंब और कर्ण किसमें होते हैं? साइन में। ठीक है, पहले की तरह तो साइन साइड लगाएंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में साइन 60 बराबर, ठीक है, साइन 60 बराबर 3/y, 3/y यहां रख देंगे। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, √3/2 बराबर 3/y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3y बराबर 6। ठीक है, √3y बराबर 6 आ गया बेटा। ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है तो √3 को 6 के नीचे जाना पड़ेगा, तो y बराबर 6/√3। अब √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब क्या आ गया बेटा? 6√3 √3 की अगर √3 में दो एक सी संख्या है, दोनों के ऊपर रूट हो तो रूट गायब हो जाता है, एक संख्या बचती है। √3 3 हो गया बेटा। ठीक है, 3 से 3 कम 3 दूनी 6, तो 2√3 हो गया बेटा। y बराबर 2√3 आ गया। क्या आ गया बेटा? 2√3 मीटर। ठीक है बेटा, तो ये है, नोट कर लेंगे सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।